小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香于铃铛？愿晚风送霜，愿期尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风长，你是掌心角阳滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相遇相见，相拥如眠，相随随年年。不足5年，心事残烟，相遇你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。सच में सो रहे हो? ऐसा लगता है कि तो फिर मेरे बुरे सपनों को आपने बंद कैसे कर दिया? मेरे बुरे सपने दब कैसे गए? कहा जाता है इन हाथों ने बहुत सारे लोगों को मारा है। उनकी बुरी आत्मा भी आ सकती है, जैसे डोंगर से ने कहा था। इन्हें युद्ध के भगवान भी कहते हैं। इसी शरीर ने काफी सारे युद्ध भी लड़े हैं। क्या इनके पास कोई अलग शक्ति है? इनका चेहरा ऐसे लाल क्यों हो रहा है और कान भी? कहीं बुखार तो नहीं? मैं सोया नहीं, जाग रहा हूँ। आप जाग रहे हो? माफ कीजिएगा, कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। तुम्हें सुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं अच्छे से सो नहीं पाती हूँ। मैं बस सपने देखती रहती हूँ। तो सपना देखने में क्या हो गया? मेरे सपने दूसरों से अलग हैं। जैसे कि मुझे मन करता है आपका हाथ पकड़ने का, क्योंकि मैं जानती हूँ आप यहाँ हैं तो मुझे किसी का डर नहीं है। मैं तो यहीं पर ही हूँ, सो जाओ। सिर्फ एक उंगली ठीक है? सिर्फ एक उंगली। हाँ, अब सोइए मत ना।
इसका शुक्रिया। शीशु, ये तुम ऊपर कब आ गई? राजकुमारी, चलिए उठिए, उठिए ना राजकुमारी। सुबह हो गई, सुबह हो गई क्या? हाँ हाँ राजकुमारी। मुझे डरा ही दिया। धीरज रखिए, सेनापति सु वर्जी समय के बाद चले गए हैं। इस बार ये काम आया क्या? मुझे कोई सपना नहीं आया। और आपकी आंखों में चमक तो देखो। देर तक नहीं जागना आपको अच्छा बनाता है। जरा अपने आप को देखिए, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। सच में? क्या हुआ? मुझे ये बताओ, सेनापति जी मुझे कहे बिना क्यों चले गए? वैसे वर्जित समय खत्म हो चुका था, पर नहीं हुआ होता तो? बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ करना होगा। जल्दी चलो, चलो वहां चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। मजा आएगा। वो अंगूठी देखी, बहुत खूबसूरत थी ना? हाँ, मैं तो ये लूंगी। ये बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, महंगी होगी तो भी चलेगा। हाँ, चलो मैं वहाँ देखती हूँ। ये लीजिए आपकी ना। पर्ची। हाँ, ये लीजिए। ये वाली आपके आदेश के ठीक अनुसार है। ये जल्दी आपके नहीं, पास नहीं पहुंच पसंद आई जाएगा। मुझे। शुक्रिया। वो वाली दिखाई। हाँ, ये चूड़ी भी अच्छी है। आपने इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, इसके साथ साथ जो उपहार मिलता है वो भी आपके पास होगा ना? हाँ, हार दिखाना। आप बस हाँ। ये बता दीजिए ठीक कि लग रहा आप है ना? किसके लिए बनवा रहे हैं और किस तरह का बनवाना चाहते हैं। क्या हम ये किसी अजनबी मेहमान के नाम से लिख सकते हैं? मैं हाँ भी जरूर। लूंगी। ये हाँ। तोहफा खासकर औरतों के लिए है। ये रत्न तो बहुत ही अनमोल लग अगर ऐसा है तो मेरी भी एक ऐसी दोस्त है
मैंने पहले भी ये नोट लेने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन उसने ये खो दिया था कहीं। अच्छा ये बताइए कि आपके पास यहाँ कोई जमा पूंजी है कि नहीं? माफी चाहता हूँ युवराज, ये ये जानकारी तो सिर्फ हाँ। हमारे मालिक आपको दे पाएंगे। आपके मालिक कौन है ये मैं नहीं जानता, पर उनसे मेरी बात कर सकते हैं? सच कहूँ तो नहीं, मेरे ये मालिक विदेशी वाला। मेहमानों हाँ। से मिलना पसंद नहीं करते हैं, और आप लोग तो हम बाहरी लोग नहीं हैं, समझे? बोलो। आप लोग फैन हाउस चले जाइए, वहाँ आपको पता चल जाएगा। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? पानलो का मालिक और पांजियांग का जो मालिक है वो दोनों एक ही हैं? हाँ, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था। सेनापति, आपके शिविर में कुछ अजीब घटना घटी है। हे, लगता है आप नए हैं, आपकी पहचान बताइए। सरकारी मुहर पर्याप्त है। मुझे लगता है आप लोग सेनापति जाओ को नहीं जानते। अगर उनके तलवार के धार को जानते तो यहीं से लौट जाते। बिल्कुल, हमारे नेता शिविर में मार्शल आर्ट द्वारा चुने गए हैं। आपके पास तो सफेद कपड़े हैं, आप नहीं लड़ सकते। दुख रहा है। जोर दिखा रहे हो? सेनापति यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या हम डर जाएंगे? चलो। क्या ये विद्रोह है? सेनापति, क्या हमें अभी भी महाराज शून की फिक्र है? राजा सुनने आते ही खेमे में लड़ाई शुरू करवा दी थी। कैंप हाउल जैसी अगर कोई घटना होती है तो राजा अपना मोहरा इस्तेमाल नहीं कर हमें पाएंगे। इसमें क्यों शामिल होना चाहिए? राजकुमार के आने के बाद यहाँ बहुत से झगड़े हुए हैं। यदि किसी से विद्रोह अधिक होता है तो हमें पता नहीं ऐसे में क्या करना चाहिए। वो तो अपना सर झुकाने को भी राजी नहीं, बहुत जिद्दी है। तो फिर जाने दीजिए। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? एकदम से मेरे आने जाने के बारे में इतनी चिंता कैसे होने लगी? आपने इस महीने ने कहा कि हमें अलग हो जाना चाहिए। हम खेमे तक जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना है क्या? जरूर। खेल मत समझो, वहाँ पे तलवारें और बंदूकें होती हैं। किसने कहा आपसे? मुझे तो बहुत पसंद है। तुम्हारी कुंडली के सितारों का क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी सवारी में बैठ के वहाँ चलो। तुम क्या तमाशा देख रहे हो? चलो हाँ। चलो। चालक चलो। हाँ ठीक है। भैया सुनिए, भैया यहाँ पर क्यों हैं? क्या चल रहा है? ये आदमियों के बीच की बात है, इस मामले में तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। चलो। मत जाइए, मैं भी साथ चलती हूँ। रुक जाओ, जो आप चाहती थी वो हो चुका है। अब सिर्फ बदलाव देखो। मुझे ऐसा क्या चाहिए? ये हमारा इलाका है और आपको यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। अगर आपने एक भी नियम का उल्लंघन किया तो मुझे डर है कि जो कुछ समय पहले हुआ वो घटना फिर से होने की संभावना है। चोंगिंग जांग, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सेनापति, आप चिंता मत करिए, हम बस इसे एक चेतावनी दे रहे हैं। आप इस मामले में दखल मत दीजिए, जो भी होता है वो हम देख लेंगे। हमने बातचीत कर ली है। ये सही कह रहे हैं, मुझे बिना किसी कारण ये पद दिया गया है, मैं इसे नहीं मानता। राजकुमार, हम महाराज की राय जानना चाहेंगे। जो इस पद के काबिल है वही इसे संभालेगा। किसी छोटे बच्चे को ये पद मिला तो नतीजा हम सब जानते हैं। इसलिए सोंग यिंगजांग और ली वी वी, हम आपको अपना गुरु बनाने के लिए तैयार हैं। रुकिए, महामहिम ने उन्हें बताया है, कितनी खूबसूरत है। बहनों, सेनापति जी, क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, क्या मैं युद्ध का कवच पहन सकती हूँ ताकि सही न्याय हो? कैसा लग रहा हूं बहन? क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? जैसे कोई शूरवीर।
छोड़ो मुझे, वापस दे दो। नहीं देने वाला मैं। अगली बार कभी भी मेरे साथ उलझना मत। तुम बदमाश हो। बदमाश कह के माफी मांगो। मुझे तुमने कैसे बदमाश बोला? भैया राजकुमार निंग के पीछे महाराज शू भी है। हम उनके बराबर नहीं हैं। आज नहीं तो कल उन्हें तुमसे माफी मांगनी होगी मेरी प्यारी बहना। तुम मुझसे बात नहीं करोगी? ठीक है, मैं निकलता हूँ। रुकिए। क्या हुआ? अब क्यों रोक रही हो तुम? भैया, उन्हें नहीं हरा सकते। आप हारने के लिए तैयार रहें। अगर मैं हारने वाला हूँ तो बिना लड़े ही भाग जाता हूँ। जाइए, सर ऊंचा उठाकर बाहर जाइए। आपके पास और कुछ है कहने के लिए? और कैसे कहूँ मैं? हाँ, जाइए आप। रुको बहना, अगर इस बार मैं जीत गया तो तुम मुझे बड़ों की तरह सम्मान दोगी? मैंने बड़ों की तरह ही देखा है। देखो, मैं जो कह रहा हूं वो आप समझ नहीं रही हैं। अगर मैं जीतता हूं तो क्या आप बोलिए। क्या आप मुझे भैया शिन बुलाओगी? क्या बोल? ये सैनिकों का खेमा है। ऐसी हरकतें करनी है तो कहीं और जाके करो। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तहजीब सीखिए। मैं थोड़ी देर अपनी बहना से बात करता हूँ। मुझे शुभकामनाएं दो। ठीक है, अच्छे से लड़िए, जीत कर आइए। चिंता मत करो। जाइए भैया। तुम्हें फिक्र हो रही है? आप जानते हैं, हम दोनों एक साथ बड़े पले हैं, तो आपकी दुनिया में नुकसान देख सकते हैं। दो सैनियों के बीच चाले और टकराव होते हैं, पर हमारी दुनिया में भाई बहन एक दूसरे के लिए सम्मान रखते हैं। एक छोटी चाल पूरा खेल बिगाड़ती है। उम्मीद है वो मजबूत इंसान बनेगा। आज जब मौका मिला है, अगर हारे भी तो सम्मान से हारे, क्योंकि मुझे पता है उसे हमेशा से एक मर्द बनना था। युद्ध मैदान में शहीद हो जाए ऐसा। अपने हाथ को कष्ट मत दो। तुम उनका उत्साह बढ़ा सकते हो। वो तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। भैया, भैया आगे बढ़िए, आप कर सकते हैं। तुम ठीक तो ना? बड़े ताज्जुब की बात है, ये बड़े ही शूरवीर निकले। बचपन में ताइफू ने मेरे लेखन की प्रशंसा की थी, और जब दो आदमियों को लड़ने के लिए भेजा तो भैया ने उन्हें अकेले हरा दिया। तब वो सिर्फ 10 साल का था। ये खुद को समझता क्या है? मुझसे बदला लेना चाह रहा है। हाँ सेनापति, उन्होंने सॉन्ग जी का बदला ले लिया। सही कहा, सेनापति सही जी। कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा, सही कहा। तुम्हें डर लग रहा है क्या? वो आपके सामने नहीं लड़ पाएगा। बहना, उन्हें आने दो। हमें आमने सामने लड़ने की जरूरत है। जाइए, उन्हें हरा दीजिए। आखिर तुम आ ही गए।
तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। अगर अभी इज्जत देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इससे पहले मैं मरना पसंद करूंगा। सेनापति शू! हार मान लो, तुम्हारी बहन भी परेशान हो रही है। और अगर मैं मना करूं तो? जब मैं छोटा बच्चा था, मुझे पता है, मैंने बहुत दुख सहा है। उठिए, लड़िए, उठिए! सेनापति शू! सेनापति शू! सेनापति शू! सेनापति शू! भैया, सेनापति शू! सेनापति शू! भैया, भैया, भैया आप ठीक है ना? भैया, मेरे लिए आप ही विजेता हैं। चलिए, चलिए भैया। बहना, मैंने जानबूझकर ये दांव खेला है। तुम मेरे साथ चलना। जब तुम वापस आओगी, मैं उस पर हमला कर लूंगा। बस कीजिए, चलिए, बहन की बात मानिए। बहना, मैंने एक दांव बनाया है। इस बार मैं सफल हो जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? अगर मैं जीत गया तो क्या तुम मुझे भैया श्री बुलाओगी? ठीक है, आप विजेता हैं, बड़े भाई हैं, बस। नहीं, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। जो योद्धा इज्जत से हार मान लेता है, वही असली योद्धा होता है। इस मुकाबले में जीत हुई महाराज शून की, और आज के बाद से महाराज शून तीनों टुकड़ियों को संभालेंगे। सब बात समझे कि नहीं? ये तो असली योद्धा है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ठीक है। उन्हें क्यों छोड़ दिया? मेरे साथ खेमे में चलो, इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। शिवचू है, मैंने कहा है ना, तुम्हारे साथ चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हारा जिसके ऊपर भी उधार है, वो सब मैं चुकाऊंगा। तुम जुए परिवार का हिस्सा हो, दूसरे आदमियों के लिए रोने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं। बहना, ये तो सिर्फ एक खरोच है। तुम इस पर ज्यादा ध्यान दे रही हो। पता है, बहादुर हो, गुस्सा मत करो इतना, अहंकार मत रखो इतना। भैया, क्या हुआ? हाँ? मैं ठीक हूँ, बस दम घुट रहा था। मजाक कर रहे हैं ना आप मेरे साथ? अब दर्द हो रहा है। हालांकि मैं जीता नहीं, लेकिन मैंने अब तक हार नहीं मानी। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। आप अच्छे योद्धा हो। नेन्सल में पूरी सेना का नेतृत्व भी करेंगे आप। शुयाओ को नेतृत्व करना चाहिए। उसने मुझे मारा, फिर भी मैं सब कुछ। चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ, तुम्हें उसके जो भी कर्ज चुकाने हैं तुम्हारे बदले मैं चुकाऊंगा, लेकिन मेरे आगे तुम दूसरे मर्दों के लिए नहीं रोगी। कौन जानता है, पता नहीं सेनापति जी गुस्सा है या नहीं। बहना, हालांकि मैं जीता नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूं। यकीन करो मेरा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मौके का फायदा उठाइएगा, पिताजी की शान रखिएगा। अगर जिनको ये पता होता तो वो बहुत खुश होती। सच कहा ना? हाँ या ना? जाइए।
उन गहनों का और सेनापति जू का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि लिu युनफेजे को मेरा भाई लाया अपना मकसद पूरा करने के लिए। आपको पर्ची मिली? अभी तक तो नहीं, लेकिन मेरी सोच से ये मामला बहुत ज्यादा जटिल है। फान लाओ का जो पांगजियांग के साथ रिश्ता है उस बारे में कुछ कह नहीं सकते। फैन हाउस और पैंगचिंग अदालत, जानते हो सबसे ज्यादा व्यापार वहीं पर होता है। खास करके फैन हाउस के मालिक, वो बहुत लोगों को जानते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। अगर ऐसी बात है तो कल फान लाओ तक तुम मेरे साथ चलोगे। ये कौन सी जगह है? कौन है बाहर? मैं हूं। यहां क्या कर रही हो तुम? अभी किसके साथ बात कर रहे थे? अब तो जवाब नहीं देंगे। लाओ वापस करो। देखो हम महल में नहीं हैं, यहां ये हरकतें मत करो। आप मुझे रोक रहे हैं पर मैं सब कुछ जान सकती हूँ, खुशबू से पहचान सकती हूँ। लो सूंघ के देख लो। जी भर के हो गया? नहीं। बाहर जाओ, यहां से बाहर जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। मैंने कहा ना बाहर जाओ। अब गलती हो गई, मानती हूँ मैं। छोड़िए, छोड़िए ना मुझे। मौसी, इस दुनिया में तुम क्या चाहती हो? आपने इम्पीरियल हरम में कई लोगों को हराया है ना, और आप महामहिम के सामने जीत गई थी। इसका मतलब आपने कुछ तो सही किया होगा ना? मुझे ये बताइए कि किसी को लुभाते कैसे हैं? मेरी प्यारी बेटी, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है? नहीं मौसी, ये तो मैं अपने दोस्त के लिए पूछ रही हूँ। हाँ, वो एक आदमी को पसंद करती है और वो उसे लुभाना चाहती है। पहले तो शर्म को हटाना होगा। अब मैं कैसे बताऊं, पता नहीं मुझे। तुम्हें, मतलब तुम्हारी दोस्त को ईमानदार रहना होगा और उसे दिल से अपनाना होगा। मुझे शर्म आ रही है। मतलब मेरी दोस्त ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। तब मैं क्या कहूँ? अपने भाई बहन की तरह भूल मत करना, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। ऐसी चीजों में संकोच रखोगी तो तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा नहीं होगा। कोई भी तुम्हारा फायदा उठाकर छोड़ देगा। अब वापस आ गए? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ? दिन में जो हिदायत दी थी उतनी काफी नहीं थी जो तुम रात में भी मेरे पास चली आई? मैं नजर नहीं रख रही हूँ, मुझे यहाँ सोने दीजिए। वैसे भी आपने मेरे साथ गड़बड़ की। मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया? आप मेरे साथ नहीं सोते तो मुझे पता नहीं चलता। मुझे अच्छे सपने आ सकते हैं। आप मेरा इलाज हो। तुम्हारी? हाँ। सुनो शुचु, ये आगे से ऐसी मक्खनबाजी मत करना मुझसे। ठीक है, मैं नहीं करूँगी। मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं बस इतना चाहती हूँ। ये क्या है? मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों इसे बांध लें ताकि आप मुझे छोड़कर ना जाओ। क्या बकवास कर रही हो? जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। शुचु, ये वहां से उठो।
सो गए आप? सच कहेंगे कि आप मुझे नफरत तो नहीं करते ना? आपने राजकुमारी से शादी की, पर हकीकत में आप हथियार तो नहीं उठा सकते। मेरे पिताजी ने भैया को सैन्य की ताकत दी है। आप मुझे नफरत नहीं करते ना? बस करो, चुप हो जाओ। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज युद्ध में भैया के साथ आपने जो भी किया बहुत बड़ी बात थी। अगर पिताजी को पता चलता तो बहुत बुरा हो सकता था। तुम मेरी सोच से ज्यादा समझदार निकली। मैं सच में बहुत चालाक हूँ, थोड़ी आलसी हूँ, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हाँ बोलो। आप गजब के योद्धा हो, सैन्य भी बहुत अच्छा है, पर फिर भी आप धन और प्रसिद्धि से प्रभावित नहीं हो। तो फिर क्या चाहिए आपको? मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल इंसाफ चाहिए। न्याय? हाँ, अगर कोई हादसे में मर जाए लेकिन असल में उसे मारा गया हो तो मैं उसके खूनी को पकड़ के लाना चाहता हूँ। ऐसा ही इंसाफ चाहता हूँ मैं। लेकिन रहने दो, तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी। हालांकि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें ईमानदारी दिखानी होगी। चुपचाप लेट के अब सो जाओ। क्या इसका सच में मुझसे कुछ लेना देना नहीं? कोई अनजान व्यक्ति उनसे मिलने आई थी और अब सपने में हम एक दूसरे के साथ सोते हैं। ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आता। शुक्रिया आपका। क्या हुआ? ताकि आप चले ना जाओ। शुचुये, माफ कीजिएगा यहाँ आने के लिए। अगर तुम एक और बार यहाँ पे सोने के लिए आई ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैं जा रही हूँ। सम्राट, हमने महाराज लुओ के साथ चर्चा का समय तय किया। क्या वो ज्यादा जल्दी होगा चर्चा के लिए? मैं अंदर रह रह के थक गया हूँ, इसलिए आज जल्दी आ गया बाहर। हाँ, क्यों नहीं। सम्राट, क्या आपको उनसे डर लग रहा है? किसने कहा मैं उससे डरता हूँ? और हाँ, यहाँ बाहर निकल के तुम मुझसे ये जनरल जनरल मत करो। जी, माफ कर दीजिए। मैंने फानलू में पहला कमरा लिया। अगर आप चाहें तो आप वहां जा सकते हैं। तुम नाटक घर में जाओ पहले, देखो वहां कुछ पता चलता है तो। जी। पधारिए, आइए इस तरफ।
आइए, पधारिए, आइए। पधारिए, आपका आइए। स्वागत है। आइए इस तरह, पधारिए। इससे अच्छा कुछ आइए महाराज। नया नहीं कर सकते? कुछ आश्चर्य नहीं है, बहुत लोग यहाँ आते जाते हैं। कितनी खूबसूरत शाम है, देखिए। ओह, हाँ ठीक है। आप यहाँ बैठ जाइए, आइए। हाँ, स्थान ग्रहण कीजिए। आपका मालिक दिखाई नहीं दे रहा। सही कहा। हमारे भाई मित्र बनना पसंद करेंगे। क्या आपके मालिक जल्द से जल्द यहाँ आ सकते हैं? मैं उनके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। ऐसा क्या? कहाँ? उनका यहाँ आना बहुत कम ही होता है। अंदर आइए। ओह अच्छा अच्छा, आप जा सकते हैं। ठीक है। सम्राट, जैसे हमारा दरवाजे पर स्वागत किया, वो फानलो के मालिक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तलाश है तो केवल इस धंधे के पीछे बैठे मालिक की। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बहुत पेचीदा है फानलो।说什么惹你生气了？哪句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝啊，盛夏穿过绿篱笆，我想在你肩膀吗？这眼泪都是牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个